हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मैं हूं आलोक, स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल जीके जीएस हरियाणा में। आज हम रेलवे के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों करेंगे। ये प्रश्न जो है स्पेशली बायोलॉजी सेक्शन से हैं, क्योंकि बायोलॉजी सेक्शन जो है रेलवे का फेवरेट सेक्शन एक तरह से। इससे हर एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न तो श्योर आते हैं। और आज हम लोग कुल 30 प्रश्नों करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको एकदम VVI समझिए और एकदम रट लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंदर हम इसी टाइप के और भी क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। तो आगे की ओर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा छिद्र क्या कहलाता है? ओके, देखिए, स्पंज के सिरे पर जो बड़ा छिद्र खुला हुआ रहता है उसका बात हो रही है ऑस्ट्रिया, ट्रेकिया, रेडुला या अस्कुलम। तो ये कहलाता है, स्पंज के सिर पर जो बड़ा छिद्र होता है ये कहलाता है अस्कुलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मधुमक्खियों का पालना क्या कहलाता है? ऑप्शन है सेरिकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या एपीकल्चर। सही जवाब होगा एपीकल्चर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? हरित लवक में, राइबोसोम में, लाइसोसोम में या माइटोकॉन्ड्रिया में? देखिए, यहाँ पर बात हो रही है पेड़ पौधों की, तो पेड़ पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हमारे छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? ऑप्शन है 4, 8, 12 या ऑप्शन नंबर डी है इसका 16%, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा 4%, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? ऑप्शन है पायरुविक अम्ल, प्यूमेरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या कोई नहीं। याद रखिएगा, जो क्रेब्स चक्र होता है इसमें संश्लेषण होता है पायरुविक अम्ल का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद होता है? ऑप्शन है प्यूमेरिक अम्ल, पायरुविक अम्ल। अगला दो ऑप्शन है जल और लैक्टिक अम्ल। देखिए, जो क्वेश्चन है 6 नंबर, अनॉक्सी शोषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है, इसका सही जवाब होगा लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा होता है? ऑप्शन है यूरिया, अमोनिया और है 2 अमोनियम नाइट्रेट या यूरिक अम्ल। देखिए, बात की जा रही है मनुष्य के शरीर के मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट की, तो ये होता है यूरिया, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर ऑप्शन क्वेश्चन, मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय में, तिल्ली में, यकृत में या वृक्क में। सही जवाब होगा इसका, जो क्वेश्चन है मानव शरीर में यूरिया का निर्माण ये होता है यकृत में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती है? ऑप्शन है फेफड़ा में और हृदय में, यकृत में या वृक्क में। देखिए, सही जवाब होगा इसका वृक्क में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो ये होता है यूरोक्रोम के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो इसके ऑप्शन की बात की जाए, ऑप्शन है यकृत, अमाशय, वृक्क या हृदय। तो नेफ्रॉन की बात की जा रही है, नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो नेफ्रॉन संबंधित है वृक्क से, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कृत्रिम गुद्दा निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन है परासरण, सक्रिय परिवहन या फिर विसरण और डायलिसिस। देखिए, बात की जा रही है एक कृत्रिम गुद्दा की, तो ये काम करता है डायलिसिस विधि पे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? ऑप्शन है रक्त में, मूत्र में, वृक्क में या हृदय में। बात की जा रही क्वेश्चन में कि मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा तो ये पाई जाती है मूत्र में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला सवाल है, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? ऑप्शन है फेफड़े की क्रिया, यकृत क्रिया, हृदय क्रिया या वृक्क क्रिया। तो इसका सही जवाब होगा वृक्क की क्रिया को पूरा करने के लिए अपोहन का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग डायलिसिस भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है गर्भाशय में, अंडग्रंथि, अंडवाहिनी या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात हो रही है निषेचन की क्रिया की, तो ये होती है अंडवाहिनी में।
आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का जवाब होगा अंडवाहिनी में। ओके, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है 16 नंबर, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, गर्भाशय में जो शिशु का विकास होता है इसके लिए प्रयोग किया जाता है एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, गामा किरणें या अल्ट्रासाउंड। सही जवाब होगा अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17 नंबर, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वेस्कोटॉमी, साइकेडेमी, ट्यूबेक्टोमी या न्यूरोटॉमी। ठीक है, तो स्त्रियों की नसबंदी को कहा जाता है ट्यूबेक्टोमी। ओके, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की आपूर्ति की जाती है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। गर्भाशय, अंडाशय, अप्रापोषिक या बीजांडसन। ओके, देखिए बात हो रही है भ्रूण के विकास के लिए, तो भ्रूण के विकास के लिए जो जरूरी है वो जो उसका खाना होता है एक तरह से उसको सप्लाई किया जाता है बीजांडसन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वेस्कोटॉमी, साइकेडेमी, न्यूरोटॉमी या ट्यूबेक्टोमी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वेक्सेक्टोमी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्रंथि नहीं है? देखिए ध्यान दीजिएगा, या नहीं की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की ओर। थायराइड, अग्नाशय, यकृत या जठर। या देखिएगा जठर जो है ग्रंथि नहीं है, ये एक टाइप का एंजाइम होता है। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला सवाल है, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? ऑप्शन है भालू से, बिल्ली से, मनुष्य से या बंदर से। देखिए RH फैक्टर जो होता है ये बंदर से संबंधित चीज़ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क के किस भाग में भूख लगने व भोजन से दृष्टि तृप्ति के अनुभूति कराने के केंद्र स्थित होते हैं? ऑप्शन है मस्तिष्क गोलार्ध में, हाइपोथैलेमस में, अनुमस्तिष्क में या इनमें से कोई नहीं। देखिए बात हो रही है भूख लगना और भोजन से तृप्ति, इसके अनुभूति जो होता है ये कराने का केंद्र होता है स्थित हाइपोथैलेमस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव मस्तिष्क में बुद्धि का केंद्र कहाँ है? ठीक है, ऑप्शन है सेरेबेलम, मेंडुला, सेरेबेरम या इनमें से कोई नहीं। तो जो मानव मस्तिष्क में बुद्धि के केंद्र की बात हो रही है ये होता है सेरेबेरम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सेरेबेरम किससे संबंधित है? ऑप्शन है यकृत से, नाड़ी, हृदय या मस्तिष्क। तो जो सेरेबेरम संबंधित होता है ये संबंधित होता है मस्तिष्क के। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन है? मस्तिष्कांक, मध्य मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क या अनुमस्तिष्क। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग की बात की जा रही है तो यह है प्रमस्तिष्क। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानव शरीर के किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है? ऑप्शन है मस्तिष्क कोशिकाएं, अस्थि मस्तिष्क, यकृत कोशिकाएं या पेशी कोशिकाएं। देखिए किन कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्योजना शक्ति होती है इसकी बात हो रही है तो ये होती है मस्तिष्क कोशिकाओं की सबसे कम पुनर्योजना शक्ति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, रक्त समूह की खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन है लैंडसेनर, लैंडस्टीनर, लेवेनहॉक, वियनर, लीवाइन। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला सवाल है, किस ऋधुर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? ऑप्शन है ए, ऑप्शन बी है ए बी, ऑप्शन सी है बी ग्रुप या ऑप्शन डी है ओ ग्रुप। सही जवाब होगा इसका ओ ग्रुप। ओ ग्रुप में दोनों टाइप की एंटीबॉडी पाई जाती है। अगला सवाल है, किस ऋधुरी वर्ग में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? ऑप्शन है ए बी बी, सी ए बी ग्रुप, डी ओ ग्रुप। तो एंटीबॉडी नहीं की बात की जा रही है तो ये होता है ए बी ग्रुप में। ए बी ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप या ओ ग्रुप। देखिए एंटीजन नहीं की बात हो रही है तो ये होता है ओ ग्रुप में। ओ ग्रुप में कोई भी टाइप का एंटीजन नहीं पाया जाता है। ओके, तो आज की वीडियो में इतने फ्रेंड। हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्नों किया है जो कि आपके एग्जाम के लिए, रेलवे के लिए या एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते रहे इस वीडियो में।
तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।